मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे और बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज भारतीय बाजारों में देखने मिला। सही में गजब का ट्रेडिंग सेशन था। ग्लोबल संकेत बेहद ही कमज़ोर थे। डाउ जोन्स 1800 पॉइंट गिरा था। हमारे मार्केट भी शुरुआत में गिरे, थोड़ा पैनिक था नो डाउट, लेकिन उसके बाद की अगर आप रिकवरी देखें तो निचले स्तर से करीब 450 पॉइंट के आसपास की रिकवरी हुई है। आई मीन इट्स अमेजिंग। अगर आप डाउ फ्यूचर्स को देखें तो वहाँ भी अभी 550 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने मिल रही है। हालांकि कल की गिरावट के सामने ये तेज़ी कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कल जो डाउ जोन्स में गिरावट हुई थी 1700-1800 पॉइंट के आसपास की, उसके बाद अगर आज 550 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स रिकवर भी होते हैं तो मानिए कि 1300 पॉइंट के आसपास की गिरावट अभी भी है। लेकिन इंडियन मार्केट्स को देखिए, इंडियन मार्केट गिरने का नाम नहीं ले रहे। कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जो है पूरी तरह से भारतीय बाजारों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। और देखिए इट्स लाइक आपने बस थोड़ा सा पॉजिटिव चीज आई और आप 10,000 के लेवल्स पे भागते हुए दिखाई दिया। मार्केट कम से कम अगर आप रीड करेंगे तो यही दिखा रहा है। आज देखिए 996 का हमने हाई बनाया है, लो 9544 का है, यानी कि उस लेवल से करीब 450 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिले। क्लोजिंग 9972 पर, तो काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम जो है वो भारतीय बाजारों में देखने मिला। नो डाउट बैंक निफ्टी से सपोर्ट मिला है, जहाँ की करीब 130 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिली है। लेकिन उसको भी अगर आप तो मिड कैप को देखिए करीब 180 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वहाँ देखने मिली है। तो ये साफ दर्शाता है कि मोमेंटम अभी भी बरकरार है। इनफैक्ट मैंने आपको याद होगा कि कल बोला था कि अगर कल डाउ फ्यूचर्स क्योंकि काफ़ी कमजोरी दिखा रहे थे और अगर यूएस मार्केट में कमजोरी देखने मिली, कोई ब्लड बाथ देखने मिला, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे हो सकता है। और क्योंकि फ्राइडे भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा ऐसा कुछ नहीं हुआ, होता तो शायद ज़्यादा डरावना होता, लेकिन नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऑप्टिमिज्म जो है उसको बढ़ा रहा है। तो मार्केट की ये चाल मुझे तो काफ़ी पसंद आई है और मैं काफ़ी मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद मोमेंटम इतना जल्दी फिजर आउट होगा नहीं भारतीय बाजारों का, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ख़राब चीज़ हो जाए। तो अगर आज फिर से डाउ जोन्स 2000 नहीं सकते भाई, लेकिन अगर जैसा है वैसा चल रहा है, ऑलमोस्ट ठीक ठाक चले, थोड़ा बहुत हरे निशान में कारोबार करे, तो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट के लिए अगला हफ्ता जो है वो भी काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। एटलीस्ट मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ। बाकी फंडामेंटल्स अभी भी कुछ नहीं सुधरे हैं। लिक्विडिटी जो है मार्केट को ड्राइव करेगी। लेवल्स फिर से 10,100 फिर 10,170 के आसपास, ये तो इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद 10,200 आपको देखने मिल सकता है। नीचे के लेवल 9,900 के आसपास का जो कल भी सपोर्ट हमने लिया था, उस सपोर्ट को आपको अभी भी इन लेवल्स कहीं ना कहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये वो ट्रेडिंग रेंज होगी जो शायद अगले कुछ दिनों में आपको देखने मिलेगी। अच्छा, राहुल अंगूरी अदानी गैस पे पूछ रहे हैं। देखिए अदानी गैस आज हमने जो गुलाबो सिताबो किया था शो, स्पेशल शो 1:30 बजे, उसमें आशीष ने स्टॉक को रिकमेंड किया था। मेरे ख्याल से गैस की स्टोरी को अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो ये कुछ काफ़ी बेहतर टीम्स है। IGL, MGL, अदानी गैस जैसे काउंटर जो है, इनमें आपका काफ़ी भरपूर पैसा बनेगा। और इनफैक्ट मैं आपको लगातार पिछले काफ़ी समय से बोलते आ रहा हूँ कि गैस कंपनीज जो है वो नेक्स्ट सनराइज सेक्टर है, ये आपको याद रखना है। तो इस सेक्टर में काफ़ी पैसा आपका बनेगा, भले वो IGL हो भले MGL हो। हाँ, ये बात अलग कि गेल जैसे काउंटर्स को शायद आपको अभी भूलना चाहिए, क्योंकि गेल की स्टोरी अब एक तो बहुत बड़ा मेहमत है नो डाउट, अब वो थोड़ा सुस्ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके लिए अदानी गैस मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे भी आपको रखना चाहिए इस काउंटर को। नो डाउट ये वो काउंटर है जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, भले वो अदानी गैस हो भले वो महानगर गैस हो भले वो IGL हो। इन काउंटर्स में आपका पैसा ज़रूर बनेगा, इतना आप याद रखिए। अभी ये चल रहा है 132 के आसपास, रख लीजिए आराम से 200-250 के आसपास के टारगेट जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो रखना चाहिए मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में। एक्चुअली मैं इसका हाई देखने की कोशिश कर रहा था 52 जो मुझे मिल नहीं रहा है। चलो ठीक है, लेकिन रखने लायक है। ओके, फाइज़र पे नितिन सोनी पूछे। नितिन जी देखिए, फाइज़र हमारा हमेशा से फेवरेट स्टॉक रहा है, आज भी मैं बोल रहा हूँ फाइज़र लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। हालांकि अगले हफ्ते इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, तो अगर आप बहुत ही लंबी अवधि के लिए लेने के लिए सोच रहे हैं इस काउंटर को, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा इस काउंटर में रुक जाना चाहिए। नतीजे आ जाने दीजिए, उसके बाद शायद आप ज़्यादा बेटर बेट ले पाएंगे, क्योंकि ये कंपनी वैसे भी अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। 3963 के आसपास इस कंपनी का 200 डे DMA है, 200 डेली मूविंग एवरेज है। तो 3970 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे आप इस काउंटर को चाहिए तो ट्रेड कर सकते हैं 4100 4200 के लेवल्स के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर रखना। एक बात याद रखिए, तो 4200 के आसपास या 4150 के आसपास का पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और 3960 के आसपास का स्टॉप ये है
सपोर्ट है, तो इस रेंज के बीच में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो कीजिएगा, नहीं तो अगर आप इस कंपनी के नतीजों के लिए वेट करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। ओके, अब और सवाल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, उज्ज्वल शर्मा। नहीं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखो आपको नहीं लेना है, मुझे काउंटर बिल्कुल पसंद नहीं है। नो डाउट इस काउंटर में पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेज़ी देखने मिली है, 130-150 के आसपास आ चुका है। आप ट्रेड करना चाहिए तो ट्रेड करना चाहेंगे तो इस काउंटर में आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई बड़ी पोजीशन बना के मत चलना। 150 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत रखना। 140 ज़्यादा से ज़्यादा 135 का स्टॉप लॉस रखिए, और फिलहाल 170 के आसपास के लिए ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद 190 के आसपास के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आपको रखना है। उससे ज़्यादा इन काउंटर्स को फंडामेंटली काफ़ी लंबे अवधि के लिए आपको इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, देखिए आईजीएल पे संजीव जी पूछ रहे हैं 520 पे है, शेयर ऑन 500 होल्ड, कोई घाई नहीं है बेचने की, लंबी अवधि का स्टॉक है ये, तो इसके लिए आपको होल्ड करना चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको है ना अशोक लेलैंड एंड कॉनकॉर, चंद्रकांत कुमार। देखिए कॉनकॉर जो है वो तो डिसइन्वेस्टमेंट स्टोरी है, एक बात आपको याद रखना है ना। तो जब जब ये स्टोरी आती रहेगी तब तब ये काउंटर चलता रहेगा। 350-400 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, मुझे याद है लोगों ने इसको 500 के ऊपर के भी टारगेट दिए थे। तो मेरे ख्याल से आप इसको अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो का 100 रुपये लगाना चाहते थे तो 50 रुपये इस काउंटर में लगा सकते हैं। 400 रुपये के आसपास के टारगेट जो है, 400 तो नहीं बोल रहा सॉरी, 500 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए इस काउंटर को आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा आपने कहा अशोक लेलैंड, तो अशोक लेलैंड थोड़ा रिस्की बेट लगता है। देखिए मुझे ये काफ़ी काउंटर पहले से ही रिस्की लगता था, आज भी रिस्की लगता है। नो डाउट बड़े बड़े मूव्स इसमें देखने मिलते हैं, हाई बीटा काउंटर है, इसके लिए स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें ट्रेड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेशेंस है तो बात अलग है, मेरे में इतना पेशेंट नहीं, क्योंकि सीवी साइकिल कब रिवाइव होएगा मुझे पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। तो सीवी साइकिल के रिवाइवल के ऊपर आपको इस काउंटर को प्ले करना है। फिलहाल रिवाइव होता दिख नहीं रहा है इसके लिए, तो अगर आप इस काउंटर में ट्रेड करना चाहते हैं, सिर्फ ट्रेड, ये आपको याद रखना है, ट्रेड से ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं इस काउंटर में। तो 47 के आसपास का स्टॉप लॉस रख लीजिए एक, और फिलहाल 60 के आसपास के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। तो 47 का स्टॉप लॉस, 60 के आसपास ट्रेड कीजिएगा 60 रुपीज़ के टारगेट के लिए। तो 5 रुपये नीचे और 7-8 रुपये ऊपर के टारगेट्स में दे रहा हूँ आपको, तो इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हैं इस काउंटर में। कोई बड़ी पोजीशन लेने का मत सोचिए अभी इसमें, और नीचे अगर आता है 46 के आसपास तब शायद थोड़ा बहुत एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, फंडामेंटल्स आर फार अवे फ्रॉम दिस काउंटर, इसके लिए इतना जल्दी इसमें लपकने की कोशिश मत करना है इस काउंटर को। ओके, चलिए ठीक है। और यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग एंड बंधन बैंक पे सन्नी सूद पूछ रहे हैं। यार मेरे को 2 मिनट के लगा कि सोनू सूद पूछ रहे हैं चलिए सन्नी सूद जी पूछे, लेकिन कि पीएनबी हाउसिंग एंड बंधन बैंक में करना क्या चाहिए। देखिए बंधन बैंक तो मेरे हिसाब से ये इग्नोर कैटेगरी में मेरे अभी भी है। इस हफ्ते बहुत अच्छा चला है ये काउंटर, पूरे महीने में 30% के आसपास की रैली देखने मिली। लेकिन इस काउंटर को आप जितना ट्रेड करेंगे ना उतना अच्छा है, इसमें ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश करना मत, है ना। फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मत लगाना। नो डाउट अपने हाई से काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन कुछ कंसर्न्स है इस काउंटर को लेके, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें लंबे अवधि के लिए ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अपने 100 DMA के पास में ट्रेड कर रहा है। 310 के आसपास जो है 283 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, तो 275 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। अगर वहाँ से गिर जाता है तो इस काउंटर को बेच देना, 310 के टारगेट के लिए ट्रेड कीजिएगा, लंबी अवधि के लिए मत रखिएगा। जहाँ तक पीएनबी हाउसिंग है, तो देखिए हाउसिंग फाइनेंस एज अ कंपनी जो है इनमें दिक्कतें रहने वाली है। नो डाउट इस काउंटर में अच्छी खासी तेज़ी अभी 5% के आसपास आपको देखने मिल रही है, लेकिन ये भी एक अवॉइड कैटेगरी का ही काउंटर है। कोई बहुत अच्छा तो मुझे लगता नहीं है काउंटर, इसको भी अवॉइड कर सकते हैं मेरे ख्याल से। कुछ है नहीं इस काउंटर में ज़्यादा करने लायक। हालांकि अगले हफ्ते इस कंपनी के भी नतीजे आने वाले हैं, तो नतीजे तक अगर आप रुकेंगे और उसके बाद पोजीशन लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो दोनों ही काउंटर्स मेरे ख्याल से फ़िलहाल थोड़ा दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ओके, BHEL पारस डेडिया। देखिए BHEL मुझे ऐसे कोई पसंद नहीं है काउंटर, लेकिन एक बात याद रखिए, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इस काउंटर में टेक्निकल ब्रेकआउट्स देखने मिल रहे हैं, और काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिस्ट बोल रहे हैं कि शायद इसमें आपको एक ब्रेकआउट जो है वो आने वाले कुछ दिनों में भी देखने मिल सकता है। थोड़ा आगे चल के एक काउंटर ट्रेड कर सकता है, तो बेहतरीन ट्रेडिंग शायद देखने मिल सकती है इस काउंटर में। अभी ये 31 के आसपास है, तो 29 के आसपास इस काउंटर में एक स्टॉप लॉस लगाइए।
माफ़ कीजिएगा, 29 के आसपास के टारगेट्स के लिए आपको इस काउंटर को अप्रोच करना चाहिए। ये वो टेक्निकल लेवल होगा जो आपको इस काउंटर में ट्रेड करना है। इसके अलावा ज़्यादा बड़े पैसा इस काउंटर में लगाना मत। लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को अभी भी अवॉइड करना चाहिए। अगर इस स्पेस में कहीं पैसा लगाना है तो आपके लिए LNT है, ABB है, Siemens है, ये काउंटर ज़्यादा अच्छे, इन आप पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है ना। तो इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा, ट्रेड करना ज़्यादा बेटर होगा। ओके, देखिए बजाज फाइनेंस पे लोग मुझे पूछते हैं, मेरा बजाज फाइनेंस पे आज भी स्टैंड वही है, जब जब गिरेगा तब तब आपको लेना है। गिरावट में इस काउंटर में ख़रीदारी के बहुत अच्छे मौके होते हैं, इसके लिए आपको इस काउंटर में गिरावट में ख़रीदारी करके चलना है। इतना आप याद रखिए। मेरा 2500 के आसपास का टारगेट था, वो तो इस काउंटर में ऑलरेडी कब का आ भी चुका है। जब ये 2000 के आसपास ट्रेड करता था, 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये जाएगा काउंटर और भी आगे जाएगा, तो इसमें आपको कोई डरने की बात नहीं। अभी भी इस काउंटर में पैसा लगाइए, अच्छा काउंटर है। चलिए SBI कार्ड, मोहित बत्रा पूछ रहे हैं SBI कार्ड में क्या करना चाहिए। देखिए मोहित जी, SBI कार्ड वंस अगेन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। देखिए मैंने बोला था ये गिरेगा काउंटर, क्योंकि 610 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 590 के आसपास आ चुका है। इन लेवल से ज़्यादा गिरावट होनी नहीं चाहिए। अब इस काउंटर में ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपये के आसपास की गिरावट होगी इस काउंटर में, उससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। 570 के आसपास, 580 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। फिर से ये काउंटर जो है 600 के ऊपर जाते हुए नजर आएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए तो जितना गिरे ये काउंटर उतना अच्छा है, उतनी खरीदारी करके चलिए। इस काउंटर में आपका पैसा ज़रूर बनेगा, इतना मान के चलिए। चलिए अब इसी नोट पे विदा लेते हैं। अब कल परसों तो छुट्टी है, तो छुट्टी में तो मज़े करने हैं। बचा फिर अगला हफ्ता, तो अगला हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े इवेंट्स है जो अगले हफ्ते के लिए लाइंड अप है। एक तो कल ही देखिए ग्रासिम के नतीजे आ जाएंगे, और मेरे ख्याल से कल भेल के भी नतीजे हैं। तो जिसने भी भेल पे सवाल पूछा था, आपको एक बात और याद रखनी चाहिए कि इस कंपनी के नतीजे भी कल आने वाले हैं, तो उस लिहाज से भी आपको इस काउंटर को ट्रेड करना है। इसके अलावा देखिए SBI का जो OFS है SBI लाइफ का, वो अगले हफ्ते रिटेल के लिए खुलेगा 15 तारीख के लिए, तो तैयार रहिएगा, है ना। स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार रहिएगा, ये मैंने कल भी बोला था, ये मैं आज भी बोल रहा हूँ। रिलायंस का जो राइट इशू था उसकी लिस्टिंग भी 15 तारीख को होने वाली है, यानी कि मंडे को। तो मंडे को काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन होगा, जो टाटा मोटर्स और IGL के नतीजे भी आने वाले हैं। इसके अलावा अगला हफ्ता तो वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो उसके ऊपर नज़र रखेंगे। तो मंडे को हमारे साथ जुड़ेगा, सुबह सुबह आपको बताएंगे कि ओवर द वीकेंड क्या डेवलपमेंट हुए ग्लोबल मार्केट के, किस कंपनी के नतीजे आए, और इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सब सुबह 7 बजे जुड़ेगा, आपको बताएंगे। और इसी प्लेटफॉर्म पे मंडे को वापस जुड़ेगा, आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उसका जवाब देंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड।